हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज है फ्रेंड्स बुधवार, और बुधवार को आपको पढ़ना था मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स। तो हमने इस वीडियो में 50 MCQ लेकर आए हैं जो कि सेट नंबर 10 है। तो एंड तक देखिए और बताइए कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बिहार से मेंस के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है, और आप जा कर के वहाँ पे फुल मॉक टेस्ट जो कि परचेज़ कर सकते हैं। जस्ट 99 में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। तो वहाँ पे 10 मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ में मिल रहा है जस्ट 99 में, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि विलियम बेंटिंग 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और उसके तहत विलियम बेंटिंग प्रथम जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कि अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है, मराठों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। बताइए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सदिश है, अदिश है, क्या होगा। तो देखिए पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो एक प्रकार का अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, और सिर्फ क्षेत्रफल भी आपका स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत ही आता है, तो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ब्लिस्टर कॉपर जो है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ब्लिस्टर कॉपर जिसको फलोलीदार तांबा कहा जाता है, क्या होता है। तांबा जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं उसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था। महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे। वो थे आपके ऑप्शन बी घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन सही है। 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट्स की 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जीवी कृपलानी कर रहे थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट होगा, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, इसे हम लोग 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है इसका प्रारंभ कब हुआ था। इसका प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 घोषणा हुआ था 20 जुलाई 1905 को, और ये लागू आपका हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। क्या 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है ये लागू किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताप बढ़ने के साथ द्रव का बहाव क्या होता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव का जो बहाव होता है वो क्या होता है, वो कि घट जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है, ऑप्शन बी। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 क्यों फेमस है। 6 अप्रैल 1930 आपको पता होगा कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा स्टार्ट किया था। तो दांडी ये पहुंचे थे इसी डेट को, 6 अप्रैल 1930 को। वहां पर जाकर के इन्होंने नमक बना करके कानून तोड़ा था। गांधी जी के दांडी यात्रा मार्च के लिए, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड को चुनिए, यानी कि क्रम के अनुसार हमें यहाँ पे सजाना होगा। तो चलिए चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं। रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन और गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला नंबर पे आएगा आपका, देखिए पहले नंबर यानी कि ए की बात करें तो 1919 के साथ रॉलेट एक्ट। बी की बात करें तो साइमन कमीशन 1928 के साथ संबंध रखता है। सी ऑप्शंस में देखें तो होम रूल आंदोलन जो कि 1908 से 1916 तक चला था, चलो यहाँ पे 1916 ही रख लेते हैं। और ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था। अगर हम इन सभी को क्रम से सजाना चाहें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सी, उसके बाद ए। सी ए यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थे? सैनिक अदक्षता थे। पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी। विलियम अर्विन। विलियम अर्विन ऑप्शन बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम अर्विन। जजाऊ का युद्ध किनके बीच हुआ था? जजाऊ का युद्ध किनके बीच हुआ था बताइए। तो ध्यान रखना है, जजाऊ का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये दो भाइयों के बीच हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी का युद्ध था। और मुअज्जम जो थे वो बाद में जब शासक बने तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये बने थे। और आजम शाह, इन दोनों के मध्य हुआ था कब? जून 1907 में। जून 1907 में, 1907 नहीं या 1707, ठीक है 1707 में, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती। उसके पश्चात उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, कौन राजा बनेगा कौन राजा बनेगा, तब ये जाकर के युद्ध हुआ था, जजाऊ का युद्ध। ठीक है। जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी थी? जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहानदार शाह। जहानदार शाह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बहादुर शाह की बात करें तो बहादुर शाह को हम लोग शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम शाह बेखबर, जिसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। जहानदार शाह की बात करें तो जहानदार शाह को, जो कि लंपट मूर्ख कहा गया, बी का थर्ड के साथ होना चाहिए, ए का सेकंड के साथ। तो देखिए ए का सेकंड, बी का थर्ड यहाँ पे मिल रहा है। और फर्रुखसियर जो था वो घृणित कायर के नाम से फेमस था, घृणित कायर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से जाने गए। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा में अंतर क्या होता है? ऊर्जा में अंतर क्या होता है? ऊर्जा में अंतर जो कि घटता है, ठीक है, घटता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अणु बम आधारित होता है, यानी एटम बम जो है वो आधारित होता है किस पर? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, यानी कि न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन बी। सूर्य का जो ऊर्जा है वो आपका होता है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो है वो हम कह सकते हैं नाभिकीय संलयन पर ही होता है, जबकि परमाणु बम यानी कि एटम बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर होता है। द्रव चालित मशीनों किस सिद्धांत पर काम करती है? द्रव चालित जो मशीनें हैं यानी कि हाइड्रोलिक जो मशीनें हैं वो किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल के सिद्धांत पर, सी विल बी राइट आंसर। इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? इनमें से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई इनमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकंड यानी कि हम यहाँ पे एमवी के रूप में देख रहे हैं, और एमवी जो होता है ये पी बराबर एमवी होता है, यानी कि मोमेंटस इक्वल टू होता है मास गुने वेलोसिटी। मास यानी कि ये आपका केजी और मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा संवेग का मात्रक है, ना कि ऊर्जा का, ठीक है, संवेग। तो राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो कि ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ की बात की जा रही है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस में होता है? सबसे कम गामा किरणों में होता है, सी बिल्कुल सही आंसर होगा, गामा किरण। नेक्स्ट वन है कि ब्लू वाटर जो नीति है, ब्लू वाटर पॉलिसी है, किसने अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? अल्मीडा ने। अल्मीडा ऑप्शन बी, ठीक है। पहला जो कि पुर्तगाली ये गवर्नर था। नेक्स्ट वन है कि 1717 में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो 1707 में ये फरमान जारी किया गया था किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। फर्रुखसियर ऑप्शन डी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि किया गया था, जो कि लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई? स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत के द्वारा रखी गई थी? मियाँ मीर। मियाँ मीर ऑप्शन बी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था भू राजस्व प्रणाली का? तो जमींदार इसके सबसे ज़्यादा लाभ इनको मिला, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अल्फा, बीटा और गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? तो यहाँ पे वेदन शक्तियों के बारे में बात करी जा रही है। तो सबसे ज़्यादा वेदन जो शक्तियाँ होती है वो गामा किरण का होता है। गामा किरण, उसके बाद हम बीटा को रख सकते हैं और उसके बाद अल्फ़ा को रख सकते हैं, यानी कि ये क्रम हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है?
देखिए तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन ऑप्शन डी। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट है? डायोप्टर जो होता है किसकी एसआई यूनिट होता है? तो ये एसआई यूनिट है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। लेंस की जो क्षमता होती है, पावर ऑफ द लेंस का, जिसको डायोप्टर में मापा जाता है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टोनिज्म, या जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्रोटेनोपिया, एक प्रकार का वर्णांधता है या कि कलर ब्लाइंडनेस है। उनमें रोगी का कौन सा रंग नहीं देख पाता? किस रंग में ये प्रॉब्लम करता है प्रोटेनोपिया? तो यहाँ पे डेल्टोनिज्म की बात करें तो सही आंसर फिलहाल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देख सकते हैं ए और बी दोनों करेक्ट होगा, हरा रंग और लाल रंग, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किसके संदर्भ में? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए ये किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में आर्थिक जो नीति है वो घिनौनी है, यह विचार किसने प्रकट किया था, प्रस्तुत किया था? कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए जा गए थे, कहवा बागान सर्वप्रथम लगाए गए थे कहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा? तो केरल के वायनाड जनपद में, केरल के वायनाड जनपद में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर थॉमस मुनरो का संबंध किस भूराजस्व बंदोबस्त से था? तो इनका संबंध हो जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1854 में डलहौजी द्वारा शुरू की गई डाक अधिनियम किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी? स्टार्ट तो किया गया था डलहौजी के द्वारा डाक अधिनियम को, लेकिन बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन बी, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल का संबंध 1857 की क्रांति के संदर्भ में लखनऊ से रहा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कानपुर से दो लोग थे, कानपुर से दो लोग का नाम, जैसे कि एक तो आप नाना साहब याद रखिए और दूसरा हम तात्या टोपे याद रखेंगे। नाना साहब ने यहाँ से नेतृत्व किया था, जबकि सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। दिल्ली से भी दो लोग थे, जो कि एक बहादुर शाह द्वितीय को रख सकते हैं और साथ ही साथ एक बख्त खां थे, बख्त खां ने सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व किया था। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना किसने की है? तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना किसने की है? श्री नारायण गुरु राइट आंसर हो जाता है, श्री नारायण गुरु। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में बताइए कि किस पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन 1882 के साथ संबंध रखते हैं और इस पे शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, लेकिन शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है कहलाती है? क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को प्रदर्शित करती हैं उन्हें हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़कर अमीटर में बदला जा सकता है? एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से क्या जोड़कर के अमीटर में बदला जा सकता है? तो कह सकते हैं कि एक निम्न प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ करके इसे अमीटर में बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, 1906 में। निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, वो थे कौन? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन बिल्कुल सही आंसर होगा, सी को टिक करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सहायक संधि को स्टार्ट किसने किया था? 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य जो उद्देश्य था, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, ऑप्शन डी। भारत कौशल रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य? भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार टॉप पे इसमें रहा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टॉप पे है, ऑप्शन ए। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लेज़र कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन, जो कि LCRD इसका फुल फॉर्म है, लॉन्च किया है? किसने इसको लॉन्च किया है? तो ये है नासा ने लॉन्च किया, सी विल बी राइट आंसर, नासा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल क्यों
अभ्युदय योजना नाम को अमृला योजना कर लागू कर दिया। अटल क्यों अभ्युदय योजना का नाम बदल करके अमृला योजना कर दिया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ऑप्शन बी। हाल ही में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 56वां जो पुरस्कार है वो मिला है दामोदर मौजो को और 57वां जो पुरस्कार की घोषणा की गई है वो नीलमणि फुकन जूनियर को। तो दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है किसने? तो सी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इक्वेरिन अभ्यास शुरू किया? इक्वेरिन अभ्यास को शुरू किया, बताइए। ऑप्शन डी, मालदीव। मालदीव यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा आपन बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया? हमारा आपन बजट वेब पोर्टल को लॉन्च किया है किस राज्य की सरकार ने? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, झारखंड। ठीक है, झारखंड करेक्ट होगा। और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 50 MCQ अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जल्द ही हम लोग घटना चक्र के फिजिक्स को भी अपलोड कर देंगे। कल जैसे आपको केमिस्ट्री दिया गया था तो फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आज हम लोग अपलोड करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।